जय हिंद दोस्तों, मैं मानिक नायक आप सबको अपने YouTube चैनल पे वेलकम करता हूं। जैसा कि आप लोग को पता है कि बीपीएससी ने अपना आंसर की जारी कर दिया गया है और आप सभी ने अपना आंसर मिला लिया होगा। तो इस हिसाब में जो मैंने अपने ग्रुप में बताया था कि जिनको भी कोई डाउट है, किसी प्रश्न में जो भी कोई आपत्ति भेज रहा है, तो आप मुझे बता सकते हैं कि कौन से क्वेश्चन पे आप आपत्ति भेजे हैं। तो कुछ क्वेश्चन मेरे पास आए हैं और ये क्वेश्चन जो है लोग यहाँ पे आपत्ति इस पे भेज रहे हैं। अब मैं बताऊंगा कि यहाँ पे क्योंकि आपत्ति भेजना इस पे सही है कि नहीं है। तो यहाँ पे चलिए हम देखते हैं कि क्या आपत्ति इस पे भेजेंगे, ऑब्जेक्शन लगाएंगे तो कितना % है कि आपका बीपीएससी जो है आपका इसको एक्सेप्ट करेगा या रिजेक्ट करेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। पहला क्वेश्चन यहाँ पे बिहार में, पहला क्वेश्चन यहाँ पे जो आपत्ति भेजा गया है, यहाँ पे बिहार में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 100 वर्ष किसके द्वारा संपादित किया गया है। तो बिहार में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 100 वर्ष जो आपका किसके द्वारा संपादित किया गया है, तो यहाँ पे जो आंसर दिया गया है बीपीएससी के द्वारा पीएन ओझा दिया गया है। अब यहाँ पे लोग चाह रहे हैं कि पीएन ओझा नहीं है, यहाँ पे जो पता नहीं कौन सा बता रहे हैं कि वो बता रहे हैं कि ये क्वेश्चन को डिलीट होना चाहिए। और मे बी अब मैंने भी इस बुक को सर्च किया है, लेकिन ये बुक मिल नहीं रहा है कहीं भी, और काफ़ी सर्च किया, ये बुक मेरे को मिला नहीं। अब बस वही कि एक बुक है जिसका 1985 से 1885 से 1985 नाम है। मे भी उसी बेसिस पे लोग बता रहे हैं कि ये बुक का नाम ही गलत है। तो यहाँ पे इस पे भी आपको आपत्ति भेजा गया है और मे भी चांसेस है कि बीपीएससी इसको रिजेक्ट कर देगा। तो इसको नहीं मानेगा, पीएन ओझा ही रखेगा, क्योंकि 1985 से 1885 से 1985 आपका 100 ईयर का ही देखा जा रहा है। बीपीएससी आपका इस क्वेश्चन को मे भी डिलीट नहीं करेगा और रिजेक्ट कर देगा। नेक्स्ट है दूसरा यहाँ पे क्वेश्चन है, यहाँ पे इस मोटरसाइकिल का संबंध जो है बैटरी से है, उसी प्रकार जिस प्रकार जीवन का संबंध किससे है। तो यहाँ पे जो बीपीएससी ने आपका आंसर सूरज दिया है और ये 100% सही है। और कुछ लोग यहाँ पे पृथ्वी के साथ भी जा रहे हैं और मैं तो नहीं जा रहा हूँ, और पृथ्वी लगा है जो वो जा रहे हैं कि जिस प्रकार जो है आपका यहाँ पे सूरज है। लेकिन इसका भी आंसर मुझे नहीं लगता कि बीपीएससी अपना चेंज करेगा। बीपीएससी अपना स्टैंड चेंज करने के लिए यहाँ पे तो राजी नहीं होगा, क्योंकि ये आपका सूरज ही देगा। इस पे भी आपको आपत्ति लगाना प्रॉफिटेबल तो नहीं होगा, क्योंकि बीपीएससी इसको चेंज नहीं करने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, ब्रिटिश शासन के दौरान नया प्रांत बिहार कब अस्तित्व में आया था। तो यहाँ पे बीपीएससी ने इस क्वेश्चन का आंसर जो है अप्रैल 1912 बताया है कि अप्रैल 1912 में ब्रिटिश शासन के दौरान जो है बिहार नया प्रांत अस्तित्व में आया था, अप्रैल 1912 में। और जहाँ तक ये देखा जाए तो दो लोग यहाँ पे जा रहे हैं, एक मार्च 1912 में और एक अप्रैल 1912 में। बीपीएससी में भी कंसीडर कर सकता है मार्च 1912, लेकिन यहाँ पे है कि बीपीएससी देखते हैं कितना करेगा। लेकिन यहाँ पे अस्तित्व में आया था तो अप्रैल 1912 ही मेरे ख्याल से राइट आंसर होगा। मार्च 1912 होता है कि 22 मार्च को बिहार गठन हुआ था, बिहार का स्थापना दिवस हम मनाते हैं। और लोग बता रहे हैं कि उसे 22 मार्च को हम इसलिए बिहार दिवस मनाते हैं क्योंकि इसी दिन बिहार की स्थापना हुआ था, अस्तित्व में आया था, तभी तो हम मना रहे हैं। अगर अस्तित्व में ही नहीं आता तो हम 22 मार्च को ही क्यों अपना बिहार दिवस मना रहे होते हैं। तो ये आपका एक लॉजिक दिया जा रहा है, जहाँ तक कि बीपीएससी में भी क्या करेगा, मार्च 1912 को एक्सेप्ट कर लेगा और अप्रैल 1912 को यहाँ पे नहीं करेगा, में भी चांसेस हैं। अब देखते हैं बीपीएससी, वो सब डिपेंड करता है बीपीएससी पे। और जाहिर सी बात है कि जिस दिन अस्तित्व में आएगा उसी दिन बिहार का हम बिहार दिवस मनाएंगे, और 22 मार्च 1912 को ही बिहार दिवस हम मनाते हैं और यहाँ से अस्तित्व में आया था बिहार। नेक्स्ट है यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, यहाँ पे अंग्रेजी नीतियों की आलोचक कृति गरीब हिंदुस्तान नाम रखना है, गरीब हिंदुस्तान, जिसे बिहार में 1930 में अंग्रेजों ने प्रतिबंधित किया था, उसके लेखक कौन है। तो उसके लेखक यहाँ पे कि यहाँ पे जो बीपीएससी के द्वारा आंसर दिया गया है आपका मोहम्मद वली हसन इसका दे रखा है। और मे भी इसका जो है आपका यहाँ पे ये आंसर आपका चेंज नहीं होने जा रहा है। लोग यहाँ पे बोल रहे हैं कि आपका शेख मियां जान हो जाएंगे इसके आंसर, लेकिन मेरे हिसाब से आपका मोहम्मद वली हसन ही जो बीपीएससी दिया है आंसर, वही आपका आंसर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसानों द्वारा विपत्तियों का सामना करने के कारण उजागर करने के लिए सहजानंद सरस्वती ने किस समाचार पत्र को प्रकाशित किया था। तो इस क्वेश्चन पे जो आपका यहाँ पे लोग जा रहे हैं कि यहाँ पे दो आंसर जो आपका निर्बल सेवक पे जा रहे हैं और यहाँ पे लोक संग्रह। देखिए इस क्वेश्चन को आप ढूंढिएगा तो ये क्वेश्चन नहीं मिलेगा, इन दोनों में से कोई भी यहाँ पे नहीं मिलने वाला है। अब पता नहीं आपका लोक संग्रह बीपीएससी किस मायने में मान रहा है, तो यहाँ पे बीपीएससी आपका लोक संग्रह से ही जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को मिला नहीं है, नहीं लोक संग्रह का मिल रहा है, नहीं निर्बल सेवक का मिल रहा है। तो आप देखोगे तो यहाँ पे आंसर काफ़ी आपको परेशानी मिलेगा इस क्वेश्चन को सर्च करने में। नेक्स्ट है, भारत के निम्नलिखित राज्य में से कोयले का प्रमुख भंडार कौन सा है। तो देखिए यहाँ पे बहुत लोग जो है आपका उड़ीसा के
उड़ीसा से जा रहे हैं कि उड़ीसा पे जा रहे हैं। तो भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें कोयले का प्रमुख भंडार, देखिए यहाँ पे लार्जेस्ट नहीं पूछा है, लार्जेस्ट चाहे हाईएस्ट चाहे ग्रेटेस्ट नहीं पूछा है, यहाँ पे प्रमुख भंडार है। मेन भंडार कहाँ कहाँ पे, तो यहाँ पे प्रमुख भंडार उड़ीसा में भी है, झारखंड में भी है और छत्तीसगढ़ में भी है। तो इसी हिसाब से जो आंसर हो जाएगा आपका उपयुक्त सभी हो जाएगा, ऑल ऑफ द हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। यहाँ भी आपको उड़ीसा जो आपका यहाँ पे आप ऑब्जेक्शन करोगे, ये ऑब्जेक्शन आपको बीपीएससी रिजेक्ट ही कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मलिक कफूर को 1000 दिनारी के नाम से जाना जाता है, इसे किसने खरीदा था। देखिए अगर आप सिंपली इस क्वेश्चन को ढूंढिएगा एनसीईआरटी में तो नुसरत खां का नाम जिक्र कहीं नहीं आएगा, नुसरत खां का नाम जो है कहीं नहीं आता है मे बी। और जहां भी देखा जाएगा है कि किसने खरीदा था तो अलाउद्दीन खिलजी ने ही खरीदा था। अब जाहिर सी बात है अलाउद्दीन खिलजी ने खरीदा था, और यहाँ पे जो चांसेस लग रहा है कि बीपीएससी ने इस क्वेश्चन का आंसर चेंज जरूर करेगा, 100% करना चाहिए, क्योंकि नुसरत खां का नाम जो आपका 1000 दिनारी के तौर पे मलिक कफूर के साथ नहीं आ रहा है। बाकी यहाँ पे मेन जो आपका आंसर होगा यहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी होगा, यह 100% आपका बीपीएससी इसको चेंज कर सकता है। क्वेश्चन देखेंगे अब हम लोग, भारत, चीन और इंग्लैंड के बीच में त्रिकोणीय व्यापार का मुख्य आर्थिक आधार क्या था। तो यहाँ पे बीपीएससी ने जो आंसर दिया है वो आपका अफीम दिया है। हालांकि लोग लेकिन भारत, चीन और इंग्लैंड के बीच में 3 ही चीज़ ज़्यादा था, 3 चीज़ में जो एक चीज़ दिया हुआ है यहाँ पे वो आपका अफीम ही दिया हुआ है, बाकी नहीं दिया हुआ है, क्योंकि वहाँ से उस रूट से काली मिर्च भी जाती थी, रेशम भी जाती थी और अफीम भी जाता था, तीनों चीज़ यहाँ पे जाता था, उपरोक्त में से एक से अधिक जाता था। देखते हैं हम फाइनल आंसर में क्या होता है, चेंज करता है कि नहीं करता है, या तो अफीम होगा या फिर आपका उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत अधिनियम 1935 की एक विशेषताओं में से नहीं है। ये क्वेश्चन पे भी लोग जा रहे हैं, इसमें कौन सा है। बीपीएससी जो आंसर ऑप्शन ए दे रखा है कि 1935 के अधिनियम का मूल्यांकन करना। मूल्यांकन तो वैसे होगा भी नहीं, क्योंकि मूल्यांकन जो होता है लास्ट में होता है, ठीक है। बाकी जो है आपका यहाँ पे प्रांतीय स्वायत्तता तो ये तो सही है, और भारत के संघ का प्रस्ताव होता है। अब ये बोल रहे हैं कि यहाँ पे कार्यकारिणी परिषद का पुनर्गठन नहीं किया गया था। कैसे नहीं किया गया था, एक्जीक्यूटिव काउंसिल में इंडियन का रोल जो है बढ़ रहा है, कभी इंडियन के रोल को लास्टली क्या किया गया था, सिर्फ जो कमिश्नर था और जो आपका इंटरनेशनल अफेयर था वो ब्रिटिश के हाथ में था, बाकी सब कुछ आपका इंडियन के हाथ में दे दिया गया था। तो इस हिसाब से जो है आपका ये इस टाइप का तो ये आंसर सही लगता है। और हर काउंसिल एक्ट में जो है भारत के लिए कुछ विशेष प्रावधान किया गया है, जिस वजह से आपका कार्यकारिणी परिषद का पुनर्गठन हुआ है। तो यहाँ पे जो है बीपीएससी जो है आपका इस क्वेश्चन को यही रहेगा, इस क्वेश्चन को रिजेक्ट करेगा, और यहाँ पे जो 1935 का अधिनियम का मूल्यांकन यही इसको ये सच मानेगा, इसको चेंज नहीं करेगा। नेक्स्ट है, शिशुनाग वंश के बाद मगध पर किस वंश ने शासन किया था। तो शिशुनाग वंश के बाद जो है आपका यहाँ पे नंद वंश ने शासन किया था। बीपीएससी ने ऑप्शन ए दे रखा है, लेकिन यहाँ पे जो है आपका लोग इस पे भी ऑब्जेक्शन क्रिएट कर रहे हैं कि यहाँ पे जो है शिशुनाग वंश के बाद जो है बिहार पे नंद ने भी शासन किया था, मौर्य ने भी किया था, शुंग वंश ने किया था। अब वो बीपीएससी पे डिपेंड करता है वो कौन सा फाइनल उत्तर मानता है, नंद वंश मानता है या फिर उपरोक्त में से एक से अधिक मानता है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल ऑकर इन द मिनास ग्रेसिया प्रोविंस ऑफ ब्राजील। ब्राजील का जो मिनास ग्रेसिया प्रोविंस है यहाँ पे कौन सा मिनरल मिलता है, और यहाँ पे भी इस पे ऑब्जेक्टिव जा रहा है। बीपीएससी ने इसको जो है आयरन ओर दे रखा है, लेकिन यहाँ पे बात है, यहाँ पे बीपीएससी बॉक्साइट पे भी जा रहा है कि बॉक्साइट का भी यहाँ पे रोल है। तो मिनास ग्रेसिया प्रोविंस से क्या क्या मिलता है, तो ये आपका बॉक्साइट भी मिलता है और आयरन ओर मिलता है। देखते हैं बीपीएससी अब यहाँ पे मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर बीपीएससी गया है वो आपका आयरन ओर पे गया है कि आयरन ओर ही फेमस है। तो इस हिसाब से जो है बीपीएससी जो है इस क्वेश्चन को डिलीट नहीं करेगा और ना ही इस पर कोई भी आपका आंसर को चेंज करेगा। ये आपका आयरन ओर दिया है तो आयरन ओर ही रहेगा। बीपीएससी इसका जो ऑब्जेक्शन है इसको रिजेक्ट कर देगा। नेक्स्ट है यहाँ पे रणनीति संघर्ष विराम संघर्ष अथवा एसटीएस किस आंदोलन के नाम से प्रख्यात हुआ है। तो एसटीएस जो है गांधी जी का आंदोलन था, और गांधी जी का आंदोलन इनमें से आपका कौन सा है। तो यहाँ पे जो देखा है गांधी जी का आंदोलन न तो साइमन आयोग था, न ही खिलाफत था, न ही आपका स्वदेशी था। तो एक ही आंदोलन है जो कि आपका भारत छोड़ो आंदोलन है, यहाँ पे हुआ था। ठीक है, तो इस हिसाब से जो है इसका भी जो आंसर जो आपका ऑब्जेक्शन जो रेज किया गया है कि इसका खिलाफत हो सकता है, लेकिन यहाँ जहाँ तक मुझे यकीन है कि बीपीएससी इस क्वेश्चन को भारत छोड़ो ही रखेगा, न कि आपका कोई भी आंसर इसको चेंज करेगा या क्वेश्चन डिलीट करेगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, वैसे आंसर इसका आंसर जो होगा आपका एनसीएम होगा, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट होगा, और उसके बाद सीडीएम होगा और क्विट इंडिया मूवमेंट होगा, तीनों होगा। ठीक है, यहाँ पे तो भारत छोड़ो आंदोलन यहाँ पे अप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट है यहाँ पे किन जीवों में बीजाणु निर्माण द्वारा प्रजनन होता है। तो बीजाणु निर्माण द्वारा किसमें किसमें होता है। तो बीपीएससी ने आंसर दे रखा है फन दे रखा है, लेकिन इसका एनसीईआरटी जो है कवक भी दे रखा है। मे भी बीपीएससी क्या है इन दोनों आंसर को यहाँ पे कंसीडर कर सकता है, तो और या फिर आपको इस क्वेश्चन को डिलीट करेगा। डिलीट तो नहीं करेगा, इन दोनों क्वेश्चन को ही कंसीडर कर देगा। दोनों ऑप्शन आपका सही है। मैंने ऑलरेडी पहले भी बता चुका है कि जो बीजाणु निर्माण के द्वारा होता है आपका खमीर भी जाता है, फन भी जाता है, कवक भी जाता है, सभी जाता है, इनमें से सभी है। लेकिन मोस्ट अप्रोप्रिएट यहाँ पे जो ऑप्शन होगा वो आपका कवक हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखते हैं बीपीएससी कवक और फन में क्या मानता है। तो दोनों ही आंसर आपका अप्रोप्रिएट है, सही है, और दोनों आंसर मान सकता है बीपीएससी। तो 65 का हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन बी एंड सी दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा सोडा अम्ल अग्निशमन का घटक है। तो यहाँ पे जो आंसर दे रखा है यहाँ पे बीपीएससी ने ए बताया है, ये बताएं, लेकिन यहाँ पे लोग इसको भी आपका यहाँ पे ऑब्जेक्शन रेज कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे बाइकार्बोनेट के पास जो है सोडियम जो है यहाँ पे नहीं लिखा है, सोडियम नहीं लिखा है। इस वजह से जो आपका यहाँ पे ट्रांसलेशन की वजह से जो गलत ट्रांसलेशन है, इस वजह से जो चाहते हैं आपका कि आयोग इस क्वेश्चन को डिलीट करे। लेकिन मुझे नहीं लगता कि आपका, क्योंकि ऑलरेडी क्वेश्चन बता दिया गया कि अगर हिंदी में कोई भी आपका मिस प्रिंट होता है उसका इसका जो मेन जो होगा आपका इंग्लिश वाला को ही कंसीडर किया जाएगा, ना कि हिंदी वाला किया करेगा। तो इस हिसाब से जो आपका बीपीएससी जो आपका इस क्वेश्चन को चेंज नहीं करेगा, ना ही इस क्वेश्चन को डिलीट करेगा। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए ही हो जाएगा। वैसे आप ऑब्जेक्शन किए हुए हैं, बहुत लोग इस पे ऑब्जेक्शन कर रहे हैं, तो मैं उनको डिमोटिवेट नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन जैसा कि बता रहा हूँ कि बीपीएससी सीधा बोल देगा कि आप इंग्लिश वाले को कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आंसर यही रहेगा। नेक्स्ट है आपका उर्वरक के किस घटक का उपयोग शीघ्र विकास के प्रोत्साहित करने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पे जो बीपीएससी के द्वारा आंसर दिया गया है यहाँ पे फास्फोरस है, जबकि एनसीईआरटी में आपका नाइट्रोजन और फास्फोरस दोनों दे रखा है। तो यहाँ पे बीपीएससी को बी और डी दोनों के हिसाब से जाना चाहिए। और लिस्ट देखते हैं मोस्ट अप्रोप्रिएट अगर जाएगा कि सबसे मेन आंसर कौन सा है, चारों में सबसे उपयुक्त आंसर आपका फास्फोरस है। तो बीपीएससी में भी यहाँ पे आंसर को चेंज न करे। नेक्स्ट है आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2024 में वर्तमान कीमतों पर कृषि उद्योग और सेवा क्षेत्रों का कुल सकल मूल्य वर्धित जीवीए में योगदान कितना था। इस हिसाब से जो है बीपीएससी जो आंसर दे रखा है 17, 27, 10 दे रखा है। लेकिन यहाँ भी ऑब्जेक्शन लोग इस बात पे जा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे बताया नहीं गया है ये आपका किसका है, यह आपका स्टेट का है या फिर आपका इंडिया लेवल का है, यूनियन का है। तो इस बात पे जा रहे हैं, तो मे भी यहाँ पे जो है बीपीएससी इस बात को भी कंसीडर नहीं करेगा और अपने स्टांस पे कायम रहेगा और ऑप्शन इसका सी ही रहेगा, इसको डिलीट नहीं करेगा। निम्नलिखित में से कौन सा लोहे का अयस्क है, इनमें से लोहे का अयस्क कौन सा है यहाँ पे। तो लोग बोल रहे हैं आपका यहाँ पे आपका एक तो लिमोनाइट हो जाएगा और यहाँ पे और लोग बोल रहे हैं पायराइट भी होता है, पायराइट। तो मैं यही कहूँगा कि जो भी आपका क्वेश्चन होता है, अगर ऑप्शन 4 ऑप्शन दे रखा है तो उनमें से जो मोस्ट अप्रोप्रिएट होता है उसको चूज किया जाता है, ना कि आपको यहाँ पे पायराइट को चूज करेगा। तो यहाँ पे मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर जो हो जाएगा आपका लिमोनाइट हो जाएगा, ना कि आपका पायराइट हो जाएगा। यहाँ पे लोहे का अयस्क में से कौन सा है, तो लिमोनाइट। यहाँ पे बीपीएससी अपने आंसर को चेंज नहीं करेगा और ये आपका लिमोनाइट के साथ ही अडिग रहेगा। ठीक है, मैं किसी को डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो होता है बता रहा हूँ मैं, क्योंकि जो 4 ऑप्शन दिया जाता है उनमें से सबसे मोस्ट अप्रोप्रिएट जो होता है आपका उसको बीपीएससी लेता है, उसको ही माना जाता है आंसर, ना कि आपका 2 आंसर मानेगा। 2 आंसर हालांकि मान सकता है तब जब दोनों ही आपका मेजर फॉर्म में हो, ये नहीं कि आपका तो मेजर फॉर्म में यहाँ पे आपका लिमोनाइट आता है, लेमोनाइट, सिडराइट ये सब आता है, तो आपका लेमोनाइट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे ये क्वेश्चन होगा, अंग्रेजों ने राजधानी को दिल्ली कब स्थानांतरित किया था। तो ये आपका 1911 है और ये आपका बीपीएससी ने 1912 इसको माना है। लेकिन जो है यहाँ पे कोई भी यहाँ पे जो है आंसर है हमेशा कि अंग्रेजों ने राजधानी को दिल्ली कब स्थानांतरित किया था, तो 1911 हो जाएगा और ये 100% जो होगा आंसर यहाँ पे चेंज होगा। 1911 इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। ये आपका बीपीएससी जो है आपका 1912 दिया हुआ है बीपीएससी ने, लेकिन यहाँ पे आंसर यहाँ पे चेंज कर देगा बीपीएससी और ये ऑप्शन ए के साथ जाएगा। यहाँ पे भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार वित्तीय वर्ष 2025 के लिए हेडलाइन मुद्रास्फीति का अनुमान क्या है। तो यहाँ पे जो है आपका यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा आपका बीपीएससी ने 4.5 दे रखा है, लेकिन जो कुछ दिन पहले ही आपका 4.8 यहाँ पे आंसर था। तो बीपीएससी क्या करेगा, इस क्वेश्चन को मे भी हो सकता है इसको डिलीट कर सकता है, इस क्वेश्चन को डिलीट कर देगा।
नेक्स्ट है बिहार के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में कृषि का कितना योगदान है। कृषि का योगदान जो आपका यहाँ पे 26% है। अगर आप लेटेस्ट इकोनॉमिक सर्वे में देखेंगे तो उसका वहाँ पे आपका 25% के आसपास दे रखा है, जो कि आपका यहाँ पे बोलेगा बीपीएससी यही बोलेगा कि आपका 26 के आसपास कौन सा है, 25 के आसपास कौन है, तो 26 है। इसको भी बीपीएससी जो है डिलीट नहीं करेगा, ये आपका 26% ही रखेगा, कृषि का योगदान रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजा प्रवरसन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यहाँ पे जो आपका बीपीएससी ने आंसर दिया है वो आपका उपयुक्त में से एक से अधिक दिया है। उसने इस सेंटेंस को जो है वकाटक वंश का जो वास्तविक संस्थापक था वो प्रवरसन को माना है, लेकिन जो है इस पे भी जो आपका जा रहा है कि ऑब्जेक्शन जा रहा है कि वकाटक वंश का जो वास्तविक संस्थापक था वो प्रवरसन नहीं था, वो था आपका विंध्य शक्ति था प्रवरसन। अब देखते हैं बीपीएससी इसका क्या जवाब देता है, लेकिन मेरे हिसाब से जो आपका वकाटक वंश का जो फाउंडर है वास्तविक संस्थापक जो था आपका कौन था, विंध्य शक्ति था। और यहाँ पे बीपीएससी अपना आंसर चेंज कर सकता है और यहाँ पे इसको नहीं लेके आपका ऑप्शन बी सी डी पे जाएगा, क्योंकि वही सेफ साइड हो सकता है बीपीएससी के लिए, क्योंकि अभी तक जो है वकाटक वंश का रियल फाउंडर का कहीं भी जिक्र नहीं है। आप सर्च करेंगे तो इसका जिक्र जो है नहीं मिलेगा आपको एनसीईआरटी में। और जब भी आप जितना भी आप सर्च करेंगे वहाँ पे वकाटक वंश का जो रियल फाउंडर होगा वो सिर्फ और सिर्फ आपको दिखाएगा कौन सा, विंध्य शक्ति का दिखाएगा। तो यही पे इसका आंसर जो हो जाएगा आपका बी सी डी हो जाएगा और ये बीपीएससी को चेंज करना पड़ेगा। नेक्स्ट यहाँ पे भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बहुत से स्थानों पर राष्ट्रीय सरकारें स्थापित की गई थी, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है बताया जा रहा है। तो इनमें से जो आपका बीपीएससी जो माना है इस आंसर का रैयती सरकार जो है खेड़ा गुजरात में है और ये आपका करेक्ट आंसर है। इस पे आप ऑब्जेक्शन करें तो इस पे ऑब्जेक्शन यहाँ पे रिजेक्ट हो जाएगा, आपका 100% रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये करेक्ट आंसर है। क्योंकि उड़ीसा में आपका प्रजामंडल हुआ था, जातीय सरकार बंगाल में हुआ था और जो प्रति सरकार था वो आपका सतारा में हुआ था। तो यहाँ पे जो ये आंसर है यही आपका गलत है और बीपीएससी का जो आंसर है ये आपका यही रहेगा, आपका ऑब्जेक्शन को रिजेक्ट कर देगा 100%। तो यही कुछ क्वेश्चन थे जहाँ पे लोगों ने आपका आपत्ति भेजा है। अब देखते हैं बीपीएससी 2-3 क्वेश्चन को तो जरूर ही चेंज करेगा, लेकिन जो है आपका एक आप सोच रहे हो कि बहुत सारे क्वेश्चन चेंज हो जाएंगे, वैसा कुछ होने वाला नहीं है। और किसी के बहकावे में भी मत आइएगा, क्योंकि क्या होता है कि जब चार ऑप्शन का आंसर होता है तो उसमें से मोस्ट अप्रोप्रिएट देखा जाता है कि सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट कौन सा है, तो वही आंसर हमारा ऑप्शन होता है। ये एक फंडामेंटल ट्रूथ है। इसके बाद जो आपका अगर वहाँ पे एक से अधिक ऑप्शन होता है तो वहाँ पे चांसेस हो जाता है कि अगर कुछ भी वहाँ पे मिलता है तो उसको एक से अधिक मान लेता है, लेकिन 4 ऑप्शन वाले में मोस्ट अप्रोप्रिएट को चूज किया जाता है। तो मेरे हिसाब से ये सारे क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शन जा रहा है। अगर आपको कोई और क्वेश्चन पे लगता है तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। बाकी रेस्ट आप हमारे आंसर राइटिंग प्रोग्राम में जुड़ सकते हैं, जो कि आपका फ्री इनिशिएटिव है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।